हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसके आज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जिनमें से एक लगने की तो पूरी संभावना है। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कथन दिए गए हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है या गलत है, जो भी आपको लगता है। तो कथन एक में कहा गया है, शिक्षण और अधिगम का समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंधपरकता को समझने, अवबोध हेतु सामान्यीकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित है। सेकंड कथन दिया गया है, शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। हमने अब ये दोनों देख पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इनमें से हमें कौन सा सही लगता है। तो इसका आंसर जो है वो होने वाला है ए और बी दोनों सही है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि आखिर क्या कहा गया था। जो सही आया है आंसर दोनों का ही। शिक्षण और अधिगम का समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंधपरकता को समझने, अवबोध हेतु सामान्यीकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अधिग्रहण पर आधारित है। शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। दोनों कथन सही। सेकंड क्वेश्चन इज, अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है? तो इसका आंसर होगा डी, दृश्य घटना विज्ञान। थर्ड क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, और इसमें मिलान में हमें क्वेश्चन जो दिया गया है विषय और एक तरफ दिए गए संप्रेषण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु। तो मानव विज्ञान किससे संबंधित है? संस्कृति से। समाजशास्त्र सभी को पता है कि समाज से संबंधित होता है। और मनोविज्ञान अभिप्रेरण से संबंधित है और प्रबंध पद्धति से। तो इसका जो होगा वो होगा 3 4 1 2। तो इसका आंसर बी होगा 3 4 1 2। बी इसका राइट आंसर है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर के विशेषताएं हैं? विमर्श स्तर की विशेषताएं देखनी हमें। पहला दिया गया है, विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं। विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास, विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं, विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी और डी, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास किया जाता है, विद्यार्थियों की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यता पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से भी समझने की कोशिश करें तो हम अपने ज्ञान से ही इसका आंसर का पता कर सकते हैं कि भाई रटने का तो नहीं कहा जाएगा, और रटना दो में आ रहा है, बी और ई, तो रटना तो नहीं होगा। और पहला आता है विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं, तो केवल समझने के द्वारा नहीं सीखते हैं, समस्या समाधान करने की योग्यता के द्वारा भी सीखते हैं, मौलिक सोच भी कुछ मैटर करती है। तो इसका आंसर होगा सी एंड डी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप में जानते हैं? समझ के रूप में जानते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संप्रत्य मानचित्रण। कौन सा? सेवेंथ क्वेश्चन, अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? अभ्यास का नियम, ये हमारा सही होगा। आंशिक गतिविधि का नियम, ये नहीं है। तत्परता का नियम, ये है। सहचारी स्थानांतरण का नियम, ये भी नहीं है। और प्रभाव का नियम, ये है। ACE इसका आंसर सही होगा। अधिगम के जो प्राथमिक नियम है वो है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ACE दिया गया है बी में, तो इसका आंसर होगा बी। आप देख सकते हैं इन्होंने बी दिया है, इसके तत्परता का नियम, अभ्यास और परिणाम का नियम। अब हम इसके 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निष्कर्ष अधिगम पर आधारित है जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है? तो पारंपरिक अधिगम है। पारंपरिक अधिगम में बच्चा सुनता है तथा उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है। तो इसका आंसर है बी, परंपरागत अधिगम। 9वां क्वेश्चन है, ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां भावपरक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां भावपरक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ए, प्राप्त करना। बी, प्रत्युत्तर देना। सी, विश्लेषण। डी, संगठन। ई, अनुप्रयोग। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि ABD, प्राप्त करना, प्रत्युत्तर देना और संगठन करना। विश्लेषण और अनुप्रयोग इसमें नहीं आते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि विश्लेषण अनुप्रयोग ज्ञान संज्ञानात्मक पद्धति से संबंधित है। तो ये ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में नहीं आते हैं, ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। आज की सीरीज में हम केवल इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे साथ बने रहिए। हम जब तक पेपर नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि जब तक पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, हम डेली वीडियो डालेंगे और आप अपने रिवीजन के करके देखिए कि आप इन 9 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं। आप अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। एक्चुअली 9 में से, क्योंकि 10 मैंने अभी कराया नहीं है, वो थोड़ा लेंदी था, तो वो इस वीडियो को मैं अगर कराती तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस 10th क्वेश्चन। ओके, सो बाय।